नमोजन गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न ये है कि हस्बैंड और वाइफ को मैरिज लाइफ के बाद अपनी अपनी स्वतंत्रता और स्पेस को कैसे बनाए रखें? सी मैन एंड अ वुमन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. हर हस्बैंड को ये समझना चाहिए, यू कैनॉट एक्सपेक्ट द क्वालिटीज ऑफ अ मैन इन अ वुमन, एंड एवरी वुमन शुड ऑलवेज रिमेंबर के यू कैनॉट एक्सपेक्ट द क्वालिटीज ऑफ वुमन इन मैन. ये एक फंडामेंटल हर पुरुष और स्त्री जब शादी करते हैं उसको याद रखना है. एज फार एज फिजिकल रिलेशनशिप इज कंसर्न वो याद रखते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ की डिमांड्स आती है तब वो याद नहीं रहता है, वन साइडेड हो जाते हैं. और वुमन विशेस कि उसकी जो इमोशन रिक्वायरमेंट है वो सब मैन देंगे, वो कभी हो ही नहीं, होने वाला नहीं है, क्योंकि मैन इज नॉट डिजाइन फॉर दैट. वुमन हैज अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन एंड अ डीप इमोशनल स्टेट. वुमन, man has a very very shallow emotions and they are not deep. आज वो ऐसा वाक्य हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो स्त्री इतने अंदर 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 घुसती है और सोचती रहती है, उसके बारे में लंबा सोचती है, डीप सोचती है, ये सब करता है. ये तो इसका काम पूरा हो गया, वो तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में आगे आगे बढ़ता गया. ये पुरुष का होता है, ये नेचर है उसका. अब स्त्री डिस्टर्ब होती है कि मैं इतनी रोती हूँ, मैं इतना करती हूँ, इसको तो कुछ पड़ी नहीं है. तो ये लॉ ऑफ नेचर के गुण हैं. तो अच्छा, दूसरी बात, नई नई शादी होती है या नया नया रिलेशनशिप होता है, तो स्त्री का दूसरा गुण है कि उसे अटेंशन चाहिए, कंटिन्यूअस अटेंशन चाहिए. उसमें जरा भी डिस्टर्बेंस आ गया तो शी गेट्स डिस्टर्ब, स्त्री को. अभी पुरुष को क्या है, उसका नेचर जो है बटरफ्लाई जैसा है, एक फूल के ऊपर बैठा तो उस फूल के साथ खेलता है, दूसरे फूल पे आया तो उसके साथ खेलता है, तीसरा. सो दिस इज नेचर ऑफ अ मेल एंड नेचर ऑफ फीमेल आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो हर स्त्री को ये एजुकेट होना बहुत जरूरी होगा, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेक्टेशंस है, ये ध्यान में रख के उसको एक्सपेक्टेशंस को सीमित रखना है. वो जितना वो रखेंगे तो आप जो स्पेस की बात करते हैं वो स्पेस अपने आप क्रिएट होगी. अब जो स्त्री नए नए, मैं देखा हूं, नए नए हनीमून पीरियड होता है या एंगेजमेंट पीरियड होता है, क्योंकि जब तक एंगेज नहीं होती है तो उसने डिमांड नहीं की किसी से भी, ये उसके अंदर पड़ा हुआ है बहुत दिन से. और जैसा किसी से भी रिलेशनशिप हुआ तो उसकी हाई डिमांड जो अंदर भरा हुआ है ना, सब उसका अरमान, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, तो सारे अरमान बाहर आते हैं. और वो बेचारा नया नया साथ रिलेशनशिप में, वो भी नया है, तो उसको तो ये सब पता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन न स्त्री का हुआ है न पुरुष का हुआ है कि स्त्री को क्या चाहिए, पुरुष को क्या चाहिए. दोनों ने एक दूसरे का स्टडी नहीं किया है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अपने हिसाब से बना के रखी है. दोस्तों ने लेडीज, लड़कियों की जो रिक्वायरमेंट्स लड़कियां अपने अंदर डिस्कस करके कर दी है, लड़के अपने अंदर, तो दोनों का मन मिलाप तो आता ही नहीं है, कहीं भी आता. अच्छा, घर के अंदर पहले जमाने में बहनें होती थी, भाभियां होती थी, जो नए दुल्हन को, दूल्हे को सब समझाते थे, समझाने वाले थे. अभी कौन है, फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड्स भी तुम्हारे जैसे अनएजुकेटेड और ढंग के, बिगड़ ढंग के होते हैं रिगार्डिंग दिस इंटीमेट नॉलेज. अच्छा, शादीशुदा जो लोग होते हैं वो लोग अपनी ही शादी में इतने व्यस्त होते हैं, वो इसका एडवाइस देने के फुर्सत में नहीं, वो दे देते, दो चार चीजें बता देते, फिर वो निकल जाते हैं. क्योंकि यू रिक्वायर ए प्रॉपर काउंसलिंग फॉर रिलेशनशिप. तो दोनों जब साथ में आते हैं, कहां पर कितनी स्पेस देनी है, कितनी लेनी है स्पेस, ताकि बोथ आर कंफर्टेबल इन दैट जोन.
रिलेशनशिप शादी किया यानी स्त्री पुरुष की नौकर नहीं बन जाती है, नौकरानी नहीं बनती है, पुरुष स्त्री का नौकर नहीं बन जाता है। आज क्या है, वन वे चल रहा है। जिस स्त्री को देखे, हम लोग देखते हैं समाज में कई बार ऐसा होता है कि ब्यूटीफुल लुकिंग वुमन और अ गर्ल एक लल्लू चंद के साथ घूमती है। क्यों घूमती है? क्योंकि उसको जो इमोशनल चाहिए, उसकी जो कमांड डिमांड चाहिए सेटिस्फाई होती है, ऐसे के पास होती है। और ये जो लल्लू चंद है वो बोलता है मुझे कौन और भाव देता है, ये इतनी वंडरफुल लड़की मेरे को इतना भाव देती है, मैं उसका क्यों ना सुनूं, उसकी सेवा क्यों ना करूं, वो जो बोले ऐसा क्यों ना करूं। तो आप एक इसमें केमिस्ट्री समझ में आई, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दीज आर द इमोशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वुमन एंड दीज आर द इमोशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मैन। वो दोनों में सूट हो जाता है। फिर वो बाहर का कलर देखते नहीं है, हाइट बॉडी नहीं देखते, कल्चर नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। इनको अपने अंदर की जो रिक्वायरमेंट से फुलफिल होती है, इस मैन की इंटरनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, वे नेचुरली फुलफिल होती है। जिन्होंने बाहर के लुक्स को, दिखावे को, पहनावे को, इंटेलिजेंस को, दूसरे को किसी को महत्व नहीं दिया, तो वो सुखी होते लाइफ टाइम सुखी होते। क्योंकि दोनों का फोकस क्या है? इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो वहां लुक्स का कोई नहीं है, हाइट बॉडी का कोई नहीं है, कल्चर का भी कोई नहीं है। ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, दे बोथ है एंजॉय हैप्पीली। सो अच्छा, अभी ये आम आदमी का सोच नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जो मैन भी होते हैं, वो इतना सेक्रीफाइस नहीं देते हैं। वुमन है, वो इतनी सेक्रीफाइस नहीं देती है। सब educated woman and an educated man will not behave like this. They will not. Even if they behave like that, it won't last long. लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों के दिमाग में एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। जिस दिन उसमें उगता जाएंगे, उस दिन तूफान शुरू वहां भी। सो लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान, एंड लैक ऑफ relationship knowledge. What is relationship? How it has to be maintained? How it has to be balanced? ये दोनों को सीखने की, समझने की और उस प्रकार जीने की माइंड सेट के अंदर आदत डालेंगे, तब जाके ये सारे इश्यूज, प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। There is nothing like perfect thing in this world, but you need to continuously आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए जो आपको ये चीजें, ये बातें बताएं और मॉनिटर करें। इधर उधर जरा भी हो तो आपको संभाल ले, आपको राइट गाइडेंस मिले। ये सब काम करने के लिए यू हैव अ वेरी गुड नाइस प्लेटफॉर्म, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज Param Sukh Total Wellness Scientific Online Gurukul. You join this Gurukul and continuously ये सारी जो भी आपको इनपुट्स देना है, कहाँ आप चूक रहे हो, आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्या करना चाहिए। अभी हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, वेदर इट इज प्री मैरिज, मैरिज और पोस्ट मैरिज। गिविंग स्पेस to your life partner or to a friend is a basic requirement, and there should be balance. You cannot be overpowering, over commanding, and you cannot be always giving away. Then it is not a healthy relationship. क्योंकि जब आपको वन वे ट्रैफिक चलेगा, आप देते जाओ, आप एडजस्ट करते जाओ, तो सामने वाले की डिमांड बढ़ते जाएगी। तो ये दोनों को बैलेंस करके चलना, इसी का नाम है जिंदगी। और ये हर सिचुएशन सेम रहने वाली नहीं है थ्रू आउट द लाइफ। लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है, अलग अलग डिमांड्स आती है अलग अलग सिचुएशंस में। तो इट्स अ कंटिन्यूस डायनेमिक रिलेशनशिप। डायनेमिक रिलेशनशिप के अंदर जो मैंने बताया,
कि आपको किस चीज पे कब और कितना फोकस रखना है, कितना वजन रखना है, ये सारा ज्ञान कंटिन्यूअसली होना ज़रूरी है। और ये आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकता है जो आपकी जीवन को संभालेगा, बैलेंस करेगा। क्योंकि एक बार जीवन शुरू होता है ना, रिलेशनशिप आता है, जब बच्चे चिल्ड्रन इश्यूज शुरू हो जाते हैं, देन द फोकस गोज टोटली ऑन फाइनेंस, दोनों का। इसको घर चलाना है और इसको पैसा देना है, ठीक है, दोनों कमा रहे तो दोनों को घर चलाना है और दोनों को पैसा देना है और दोनों को बच्चे को संभालना है। तो ये सब आने वाला है। तो पहले से ये सारी चीजें बैलेंस होकर, समझकर, सोचकर, ऐसे ज्ञान पाकर और कंटिन्यूअस, अभी ये आया है तो नहीं सोचा था ऐसा हो गया तो ऐसा क्या करना है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ क्या ये गुण हो गए या ऐसा रिएक्ट करेगी या ऐसी कमांड करेगी, ऐसी डिमांड करेगी। सिमिलरली मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मेरा जो हस्बैंड है, पहले तो हम लोग जो दिखने में तो ऐसा नहीं लगा था, बैकग्राउंड में ऐसा नहीं लगा, अभी तो ऐसा है, उसकी कमांड ऐसी है, डिमांड ऐसी है, ये ऐसा है। तो दोनों को समझाने वाला एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए और ये कंटिन्यूअस चाहिए। हु कैन गिव दैट? दिस इज रेयर। परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल कम्स इन, यू बोथ ज्वाइन इन एज टुगेदर। और ये जैसे जैसे जीवन की नैया चल रही है, मूवमेंट चल रहा है, अलग अलग फेज से गुजर रहे हैं, तो आपको कहाँ कितना एडजस्ट करना है, किसको कितना स्पेस देना, किसको कितना न देना, दोनों को साथ में कॉमन स्पेस में क्या करना, पर्सनल स्पेस में क्या करना, ये दोनों चाहिए। पर्सनल स्पेस भी चाहिए, खाली आप मेरे लिए करते रहो, मैं आपके लिए कुछ न करूं, फिर ऐसे नॉर्मली वन साइडेड हो जाता है कि मेल की कमांड डिमांड चलती रहती है, वुमन को कोई स्पेस नहीं मिलती है, तो कहाँ जाएगी? फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। और वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, किसी को कह नहीं सकती है, और कहेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हैज टू बी बिटवीन टू पीपल, नॉट बाय मिडल पीपल। बिचौलिए क्या करेंगे? फ्रेंड्स हो या माँ बाप हो या कोई और हो, वेल विशर्स हो, वो कितना करेंगे? वो समझा सकते हैं, जीना तो आपको एक दूसरे के साथ है ना। तो ये ग्रूमिंग एंड कंटिन्यूअस मेंटोरिंग, कंटिन्यूअसली गिविंग गाइडलाइंस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये सारा कुछ, क्योंकि एवरी 3 years रिक्वायरमेंट्स and environments are going to change. So this can be provided dynamically only if you join this परिवार, गुरुकुल परिवार, continuously। और दूसरी बेनिफिट क्या मिलेंगे ऐसे परिवार में रहने से? लाइक माइंडेड पीपल, आपके एज ग्रुप वाले, आप वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ दे आर सक्सेसफुल, हाउ दे आर नॉट सक्सेसफुल, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड टेकिंग ईच अदर टुगेदर। तो इसमें जो हमारे पहले जमाने में जो जॉइंट फैमिली में हुआ करता था, इससे बढ़िया एनवायरनमेंट, ये ज्ञान वाला एनवायरनमेंट यहाँ मिलेगा गुरुकुल के अंदर। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे एक माहौल बन जाएगा ना। जब ऐसे मैरिड कपल, पहले तो हाउ टू सिलेक्ट कैंडिडेट, तो गर्ल और बॉय दोनों आएंगे, तो उनका कॉमन क्लास होगा, कॉमन एनवायरनमेंट होगा, तो वहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा। मिलने के बार बार अवसर आएंगे, ऐसी मीटिंग हुआ करेगी, ऐसी पिकनिक होगी, ऐसे आउट स्टेशन का कुछ घूमना फिरना होगा। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को समझते, देखते हैं, जानते हैं, और साथ में ज्ञान मिलता है, मेंटरिंग होता है, बहुत कुछ होता है जो हमारे आम समाज में नहीं हो सकता है। सो दिस इज द वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ वेरी वेरी हेल्दी समाज, हेल्दी परिवार, हेल्दी समाज, हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन, हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंटिंग का भी ज्ञान मिलेगा, सीनियर सिटीजन को कैसे हैंडल करना लाइफ में और फैमिली में, समाज में, वो भी ज्ञान मिलेगा। सारा कुछ, जितनी भी समस्या है ना, ये सारी समस्याओं को कैसे बैलेंस करना, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आज तक है ही नहीं। एंड
सिमंदर स्वामी की कृपा से प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है. आई विश एवरीबडी शुड ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज किसी का प्रवचन सुन के किसी का क्लासेस करके ये सब आने वाला नहीं है. What you need is a continuous process of living along with knowledge, along with mentoring, along with hand holding. Everything is a part of the living. ऐसा प्लेटफॉर्म होगा तो ही आपका सब कुछ स्मूथ चलेगा at every stage of life. And that's why you need Gurukul. Wonderful. Thank you, Gurudev. और आप सबको मैं ज्वाइन करने का अनुग्रह करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ. आपको जीवन की हर क्षेत्र में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फैमिली, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, फाइनेंस, सोशल रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब सातों सात क्षेत्र के अंदर कंटिन्यूअसली आपको मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग मिलते रहेगा. आपके लाखों करोड़ों रुपया बच जाएंगे और जो आपको परेशानी जो होती है, मेंटल टॉर्चर होता है, वो तो सब भूल जाएंगे आप. नमो जी. वेरी नाइस. गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाया मैरिज लाइफ, मैन एंड वुमन का नेचर क्या होता है. वो एजुकेशन हमारे पास है ही नहीं, कोई हमें देता ही नहीं है, तो हमें समझ ही नहीं है कि एक्चुअल मैन की क्वालिटी क्या है और वुमन की क्वालिटी क्या है. हमको ऐसा लगता है, मैन को लगता है वुमन जैसे वो है नहीं, मतलब वुमन को लगता है मैं मैन जैसी बनूं, मैन जैसा, लेकिन कोई बन नहीं सकता है. और फिर एक्सपेक्टेशन होता है वुमन को मैन से, मैन को वुमन से, लेकिन वो दोनों अलग है, दोनों के गुण अलग है. लॉ ऑफ नेचर ने ऐसे बनाया है. तो जब ये एजुकेशन हमें मिलेगा तो सारी समस्या का हल मिल जाएगा, और ये समस्या का हल आपको सिर्फ और सिर्फ परम सुख, टोटल वेलनेस, साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल में मिलेगा. तो जरूर आप इसमें जुड़िए और आपके सब सॉल्यूशन को पाइए. थैंक यू. नमो जी.